कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान विषय प्रकरण भारत के प्रधानमंत्री। अब तक के जितने भी भारत के प्रधानमंत्री हैं उनकी सामान्य ज्ञान की, उनकी जानकारी सभी भैया बहनों को भी होनी चाहिए। इसलिए ये अब आपको पाठ में पढ़ाकर ये सामान्य जानकारी मैं प्रदान कर रहा हूँ। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त 1947 से लेके और मृत्यु पर्यंत यानी 1964 तक पहले प्रधानमंत्री ये रहे। जब प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो गृह मंत्री उस समय के उप प्रधानमंत्री बनाया गया वल्लभ भाई पटेल को। वो भी इस दौड़ में थे, प्रधानमंत्री की दौड़ में, परंतु पहली बार प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया और इन्होंने जो अपने कार्यकाल है मृत्यु पर्यंत तक पूरा किया। दूसरा नंबर है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री 1964 में प्रधानमंत्री बने। इनके बारे में कहा जाता है कि सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री थे और अपने सादगीपूर्ण जीवन जीने के लिए भी जाने जाते थे। 2 वर्ष ये प्रधानमंत्री रहे और ताशकंद समझौते के लिए रूस में वहाँ पर गए और वहीं पर इनकी मृत्यु संदिग्ध अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। इसके बारे में आज भी जो कयास ही लगा जा रहे हैं कि कैसे उनकी मृत्यु हुई। उसके बाद में एक नाम है गुलजारी लाल नंदा है। इन्होंने कुछ समय के लिए 1964 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री वो रहे, कार्य करने के लिए यानी थोड़े दिनों के लिए प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री इंदिरा गांधी, इनका बचपन का नाम प्रियदर्शनी भी इनको कहा जाता है। ये पहली बार 1966 में प्रधानमंत्री, भारत की प्रधानमंत्री बनी और ये राज्यसभा से निर्वाचित होने वाली पहली प्रधानमंत्री भी थी। इन्होंने 1966 से लेके और फिर 1971 के आम चुनाव तक रही, फिर 71 का चुनाव भी इन्होंने जीता। इस चुनाव में यह कहा जाता है कि इन्होंने अपने चुनाव जीतने के लिए अनैतिक तरीके से बैलेट पेपर है आदि ये उन्होंने जो विदेशों से मंगवाए और उसमें बहुत सारी है जो कमियां बताई गई और आगे जाके इसी के कारण भारत में पहली बार जो आपातकाल लागू करवाया गया। इसके बाद में पहली बार केंद्र में प्रधानमंत्री के रूप में गैर कांग्रेसी सरकार प्रधानमंत्री बने। वे थे मोरारजी देसाई गुजरात से और ये 1977 में उस समय जनसंघ के नाम से जो पार्टी थी उनमें 1977 से और 1979 तक ये प्रधानमंत्री रहे और इस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री उस समय रहे। इन्होंने 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा किया, परंतु और इसी समय इंदिरा गांधी द्वारा पहली बार, इससे पहले 1977 से पहले इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करवाया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को गलत तरीके से जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अनुसार समाजवाद है बहुत सारी, जो कि एक भारत के संविधान में संशोधन में मील का पत्थर साबित हुआ कि आज आगे जाकर कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी केंद्र में सरकार में नुमाइंदा इतना अधिक तानाशाह न हो सके। इसके लिए संविधान संशोधन जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन किया गया आपातकाल के बाद। और आपातकाल के बाद चुनाव हुए, उसमें मोरारजी देसाई के नेतृत्व में सरकार बनी जो 2 वर्ष तक चली। उसके बाद में केवल 2 माह के लिए जो किसान नेता चौधरी चरण सिंह, जो किसानों के नेता मसीहा माने जाते थे, वे 1979 में 2 महीने के लिए प्रधानमंत्री रहे भारत के। वापस 1980 में चुनाव हुए। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने वापस विजयश्री प्राप्त की और इंदिरा गांधी 1980 से लेके और 1984 यानी अपनी मृत्यु तक ये प्रधानमंत्री रही और गुरुद्वारे
खालिस्तान की मांग होने के कारण अमृतसर में छिपे हुए खालिस्तान समर्थक भिंडरवाले नेता को मरवाने के लिए कारण इनके अंगरक्षकों ने 1984 में इनकी हत्या कर दी गई। और इनकी हत्या होने के बाद में इनका पुत्र, जो कि भारत का पहला युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री रहा, जो राजीव गांधी थे, वो 1984 से लेकर 1989 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इस लहर में कांग्रेस को बहुत ही अधिक मात्रा में सीटें मिली थी उस समय, लगभग 450 के आसपास, 419-20 के आसपास इसमें कांग्रेस को सीट मिली। बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में ये जीत कर आए थे राजीव गांधी के नेतृत्व में। इसके बाद में विश्व प्रताप सिंह केवल 1.5 वर्ष है, लगभग 1.5 वर्ष के समय में 1989 के मध्य हो सकता है 1990 में तक ये प्रधानमंत्री रहे। वीपी सिंह भी कहते हैं इसको, विश्व प्रताप सिंह। इसके बाद में जो मिलीजुली सरकार फिर शुरू हुई, विश्व प्रताप सिंह कई दलों के समर्थन से प्रधानमंत्री बने और फिर उसके बाद में चंद्रशेखर को भी 4 महीने के लगभग प्रधानमंत्री बनाया गया। और ये भी 1990 से लेके और मध्य 1991 तक ये भारत के प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में कांग्रेस ने वापसी की और पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में 1991 से लेकर 1996 तक 5 वर्ष अपने पूरे कार्यकाल किया गया। इस समय भारत के जो आगे बढ़ने वाले जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, इस समय उदारीकरण के प्रमुख नेता रहे और इन्होंने भारत में जो कर्ज से दबा हुआ था और भारत में उदारीकरण को अपनाया और जिसके बाद में भारत में निवेश की सीमाओं को बढ़ाया गया। जो सरकारी जो क्षेत्र थे उसमें भी प्राइवेट सेक्टर को यहाँ बढ़ाया गया। 1990 से 1991 से लेकर 1996 तक ये प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव रहे। इसके बाद में 1996 में चुनाव हुए। अटल बिहारी वाजपेयी को इस समय प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, परंतु ये अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए और केवल 13 दिन का ही जो प्रधानमंत्री ये रहे। इसके बाद में मिलीजुली सरकार फिर बनी। एच.डी. देवगौड़ा इसके नेतृत्व में 1996-97 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में इंद्र कुमार गुजरात के नेतृत्व में कुछ समय के लिए ये भी प्रधानमंत्री रहे। 1997 से 1998 तक ये प्रधानमंत्री रहे। इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि 1998 में ये चुनाव जीते, पहले इनकी सरकार गिर चुकी थी। ऐसा कहा जाता है कि 1 वोट के कारण इनकी सरकार गिरी। उस समय इनके समर्थन में 272 सदस्य थे और 1 वोट अलग पड़ने के कारण इनको जो बहुमत का आंकड़ा 273 चाहिए था, वो 1 वोट मिल नहीं पाया, इनकी सरकार गिर गई। परंतु बाद में 1998 के चुनाव में इन्होंने वापसी की और 1998 से लेकर 2003 तक ये प्रधानमंत्री रहे। अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004, 3 की जगह 2004 कर लेंगे भैया बहन, 1998 से लेकर 2004 तक ये प्रधानमंत्री जो 15वें प्रधानमंत्री रहे। अब इसके बाद में नंबर 16 पर डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक ये 10 साल प्रधानमंत्री रहे और इस समय सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने वाली थी, परंतु विदेशी मूल का मुद्दा होने के कारण इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया और उनकी जगह डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2004 में प्रधानमंत्री बनाया। और उसके बाद में भी इन्होंने मिलीजुली सरकार 2009 से वापस चुनाव में और 2014 तक ये चुनाव है में इन्होंने सरकार चलाई। और उसके बाद में जो परिवर्तन हुआ नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार
2014 में पहली बार सत्ता में पूर्णतः सत्ता में आई, इसमें दूसरी बार सत्ता में आई। इसमें नरेंद्र दास मोदी 2014 से जो वर्तमान तक हैं, जो अपने प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। अब ये सूची है सभी भैया बहनों को। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, और उसके बाद में नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 से वर्तमान तक प्रधानमंत्री हैं हमारे। अब सभी भैया बहन इन सभी प्रधानमंत्रियों के बारे में जानकारी प्राप्त करके और इनकी सूची है जो अभ्यास प्रश्न के रूप में अपनी जो पेयर कॉपी है उसमें बनाएंगे। सभी को सामान्य जानकारी ये है होनी चाहिए। इसमें वापस मैं आपको प्रधानमंत्रियों के नाम मैं आपको बोल देता हूँ, जिसमें पहले मैं आपको सूची इसमें बता चुका हूँ। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री हैं, फिर गुलजारीलाल नंदा है, उनके बाद इंदिरा गांधी है, उसके बाद में मोरारजी देसाई है, मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह है, इंदिरा गांधी वापस आई है, फिर उसके बाद राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे हैं। हो सकता है मैंने आपको पीछे 2098 बोल दिया, उसका सुधार करेंगे। और 1998 से 2004 तक ये प्रधानमंत्री रहे। उसके बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से और 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। ये मनमोहन सिंह हैं, अपने जो दोनों कार्यकाल है या अपने जीवन में एक बार भी लोकसभा के सदस्य नहीं रहे, और ये तीनों बार जो भी मंत्री रहे उसमें राज्यसभा से इनको जो प्रधानमंत्री या मंत्री बनाया गया, क्योंकि मंत्री ये बने थे पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में 1991 में ये वित्त मंत्री थे। तो इसकी सूची सभी भैया बहनों को फेयर कॉपी में बनानी है।